हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए क्या दिया हुआ है। अ कॉन्टैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी। क्या देनी है भाई? कॉन्टैक्ट है, एक कंस्ट्रक्शन का जॉब है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेनल्टी है जो फिक्स्ड है, एक पेनल्टी है जो फिक्स्ड है फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। जो भी डेट दी गई है वहां तक आपको काम खत्म कर देना है। अगर आप काम खत्म नहीं करते हैं तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट डे के लिए कितनी ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, फिर ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ठीक है, देन ₹300 फॉर द थर्ड डे। इस तरीके से पेनल्टी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखते, जैसे ये फर्स्ट है 250 जो है ये इसका सेकेंड हो गया, और 300 जो है दिस इज थर्ड वन। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो इसको हम ले लेते हैं। कैसे लेंगे? सबसे पहले आप ले लें, इसमें फर्स्ट टर्म जो हमारा बनेगा वो बनेगा 200, सेकेंड टर्म हमारा होगा बच्चों 250, और थर्ड टर्म हमारा होगा 250। ये हमारे तीन टर्म्स हमको यहां पर दिए हुए हैं। द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। पिछले दिन से आज के दिन कितना ज्यादा होगा? ₹50 ज्यादा होगा। हर बार कितने का डिफरेंस आएगा? ₹50 का डिफरेंस हर बार देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इस वाले सीक्वेंस में 50-50-50 का डिफरेंस आने वाला है जितने दिन आपके बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर A1 तो आपको पता ही है, D जो है वो आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा 50। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब इन्होंने पूछा है हमसे हाउ मच मनी डज ए कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, कितने पैसे देने पड़ेंगे एज ए पेनल्टी अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क को 30 डेज के लिए डिले कर दिया है। इफ द वर्क इज डिलेड फॉर 30 डेज, तो n इज इक्वल टू आ गया है आपका 30। मतलब आपको 30 डेज में कॉन्ट्रैक्टर कितना पे करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, या उसके कितने पैसे कट जाएंगे ये आपको बताना है। तो S30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/2 ट्वाइस ऑफ A1 प्लस n-1, मतलब ये हो जाएगा 30-1। D जो है हमारा 50 था ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ये हो गया आपका 400 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय 50। 29 फाइव आप कर दें, 29 फाइव बच्चों, 29 फाइव कितना आ जाएगा, 5 9 45, कितना हो गया 145। तो ये हो गया 400 प्लस 1450, ये आ गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1850, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1850 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, S30। तो 185 को 15 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 185 को 15 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 5 8 40 प्लस 2 42, 5 1 5 प्लस 4 9, ये 5 ये 8 और ये 1, तो 5 7 ये 17, 27750, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया, ₹27,750। 30 दिन के लिए कितने देने पड़ेंगे, ₹27,750। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। अब देखना बच्चों, इस क्वेश्चन में एक स्कूल में क्या बांटने, कैश प्राइजेस बांटने। तो कैश प्राइजेस को बांटने के लिए कुछ कंडीशंस इसमें दी हुई हैं। पहले हम उन कंडीशंस को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा एपी बनाते हैं। देखिए, अ सम ऑफ ₹700। तो यहां तो इन्होंने हमको क्या दे दिया, सम दे दिया है। तो यहां पर हम ले लेंगे सम इज इक्वल टू 700। अब हमारे पास आता है यहाँ पे n क्यों नहीं लिखा, चलिए n लिख लेते हैं फिर चलते हैं आगे, ठीक है। Sn इज इक्वल टू ₹700 इज टू बी यूज्ड
टू गिव 7 कैश प्राइजेस। क्या देना है? 7 कैश प्राइजेस देना है। तो 7 कैश प्राइजेस देना है, मतलब क्या हो जाएगा? मतलब n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज S7। S7 इज इक्वल टू 700। सम ऑफ 7 प्राइजेस इज 700 एंड नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए हमारे? 7 हो गए। टू बी स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, to be students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20, if each prize is rupees 20 less than, देखिए ये है वर्ड समझने जैसा। लेस देन मतलब क्या? छोटा है। लेस देन मतलब क्या? छोटा है। छोटा है मतलब क्या? हर बार नेगेटिव आएगा नंबर। 20 जो होगा वो क्या होगा? हर बार नेगेटिव आएगा। तो यहां पर डिफरेंस क्या आएगा? यहां पर डिफरेंस आएगा d इज इक्वल टू -20। हर प्राइस में कितना डिफरेंस है? -20 रुपीज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। मतलब आपको क्या करना है? आपको एपी ही बताना है सीधे कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखें बच्चों बड़े ध्यान से। S7 इज इक्वल टू 7/2 ट्वाइस ऑफ A1 प्लस n-1। d जो है हमारा वो है -20। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? 700। इसको अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाइड बाय 2/7 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय -20। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? देखिए ये तो हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा हमारा 200 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1 20 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये क्या हो गया आपका? -120। तो यहां पर कंडीशन आ जाती है 200 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1 -120। ट्वाइस ऑफ A1 -120। अब इस 120 को मैं यहां पर शिफ्ट कर लेता हूं। तो अगर हम इसको यहां शिफ्ट कर लें, इसको हम यहां शिफ्ट कर लें तो बच्चों क्या आ जाएगा? -120 का क्या हो जाएगा? +120 हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास? ट्वाइस ऑफ A1। 200 + 120 इज 320 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। तो 320/2 इज इक्वल टू A1। इसको आपने किया कैंसिल तो A1 इज इक्वल टू आ गया 160। अब D क्या था? -20 था। तो क्या बोला इन्होंने? हर बार जो प्राइस होगा वो क्या होगा? 20 रुपीज आपको कम करने पड़ेंगे। तो क्या आ गया आपका? -140। A3 क्या बन जाएगा? 140 -20। तो A3 कितना आ जाएगा? 120। ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा। 100 आएगा, 80 आएगा, 60 आएगा और 40 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्राइजेस आर 160 140 120 100 80 60 एंड 40। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। Question number 17. In a school, students thought of planting the trees in and around the school to reduce the air pollution. एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बच्चों ने प्लान किया है कि we will plant some trees. अब ट्रीज को प्लांट करना है तो उसकी उन्होंने क्या की? They have planned it. It was decided that number of trees that each section of class will plant will be same as the class in which they are studying. मतलब हमको क्या करना है कि जिस क्लास में है बच्चे उतने प्लांट उनको लगाने हैं जो आगे जाके ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा? देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों।
अगर क्लास फर्स्ट की हम बात करें तो क्लास फर्स्ट जो है वो कितने ट्रीज लगाए? क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज, क्लास थर्ड विल प्लांट 3 ट्रीज। ये कहां पे दिया हुआ है? ये अभी तक यहां पे दिया हुआ है। आगे हम कंडीशन को और देख लेते हैं। क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। अब देखिए यहां पर इन्होंने बोल दिया है सेक्शन। सेक्शन मतलब क्या? स्कूल में सेक्शंस हैं, तो हर सेक्शन को लगाना है प्लांट जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। तो देर आर 3 सेक्शंस। कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो हर क्लास के अगर 3 सेक्शन है तो क्लास फर्स्ट तो लगाएगा 3 प्लांट, क्लास सेकेंड लगाएगा 6 प्लांट, क्लास थर्ड लगाएगा 9 प्लांट। मतलब क्या? एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा। तो 3 सेक्शन हैं तो कितने प्लांट लगेंगे भाई? 3 सेक्शन है तो 3 प्लांट लगेंगे ना, 1 + 1 + 1, तो 3 प्लांट लगेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास का। फिर यहां पर सेकेंड क्लास के जो बच्चे हैं वो कितने लगाएंगे? 2 प्लांट। तो एक सेक्शन 2 प्लांट लगाएगा। तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे? देखिए, एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन हम ले लेते। सेक्शन ए था, सेक्शन बी था, सेक्शन सी था। तो सेकेंड क्लास के बच्चे जो हैं वो कितने प्लांट्स लगाएंगे? 6 प्लांट्स लगाएंगे। क्लास थर्ड के जो बच्चे हैं वो कितने प्लांट्स लगाएंगे भाई? यहां भी सेक्शन तो 3 ही होंगे। क्लास में कितने हैं? क्लास कौन सी है? थर्ड। तो एक सेक्शन 3 लगाएगा, दूसरा सेक्शन 3 लगाएगा, तीसरा सेक्शन 3 लगाएगा। तो कितने लगाएंगे? ऐसे 9 प्लांट्स लगाएंगे। इसी चीज को अगर आप लेकर चले जाएं क्लास 12th तक, इसी चीज को अगर आप लेकर चले जाएं क्लास 12th तक, क्लास 12th में इसलिए ले रहा हूं कि क्लास 12th का जो प्लांटिंग होगा, जितने प्लांट वो लगाएंगे, दैट इज लास्ट टर्म। तो क्लास 12th की अगर आप बात करें तो क्लास 12 जो होगा वो लगाएगा 12 प्लांट ईच सेक्शन। ईच सेक्शन विल प्लांट 12 प्लांट्स। कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं। तो कितना हो जाएगा? 36 प्लांट्स आर गोइंग टू बी प्लांटेड बाय क्लास 12th विच विल बी ग्रोन इनटू द ट्री इन नियर फ्यूचर। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको बताना है कि टोटल प्लांट्स कितने लगाए गए, मतलब टोटल ट्रीज कितने होने वाले हैं। तो यहां पर n कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। यहां पर n कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। A1 हमको पता है, क्लास फर्स्ट ने 3 प्लांट्स लगाए। A12 हमको पता है, क्लास 12th ने 36 प्लांट्स लगाए हैं। अब ये n इज इक्वल टू 12 ही होगा बच्चों। कई बार क्या होता है बच्चे, n इज इक्वल टू 36 ले लेते हैं। 36 बेटा सेक्शंस हैं, और क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लास की बात हो रही है। तो क्लास कितनी है? 12। तो इसलिए n इज इक्वल टू क्या होगा? 12 होगा। तो यहां पर हो जाएगा S12 इज इक्वल टू 12/2 A1 + A12 मतलब लास्ट टर्म। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास S12 इज इक्वल टू 6, A1 + A12, A1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 36। तो S12 जो है वो क्या हो गया? 6 × 39। 39 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 9 हो गया आपका 54, 6 3 18, कितना हो गया बच्चों? 234। तो 12 S12 जो है वो कितना आएगा? 234। तो 234 ट्रीज आर प्लांटेड, 234 trees are planted by the school students. By the school students. Total number of trees are 234. चलिए, now we'll move towards question number 18. Question number 18. A spiral is made of successive semicircles. अब देखना बच्चों, स्पाइरल बना हुआ है और क्या बोल रहा है? सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल जो है वो क्या है? वो ये होगा। एक हो गया आपका सेमी सर्कल नंबर 1, ये हो गया आपका सेमी सर्कल नंबर 1। फिर यहां से अगर आप देखते हैं तो यहां से यहां तक का ये जो हमने ले रखा है, ये क्या हो गया? सेमी सर्कल नंबर 2। ये क्या है हमारा? सेमी सर्कल नंबर 2।
इसके बाद ये जो ऊपर आ रहा है ये क्या है हमारा सेमी सर्कल नंबर 3। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से आपको देखना है, ये हो गया सेमी सर्कल नंबर 3। और उसके बाद यहाँ जो जा रहा है ये क्या है, सेमी सर्कल नंबर 4। ऐसे जो है हमारे पास कितने कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स इन्होंने दे रखे हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, है ना। इस तरीके से है। तो एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, मतलब n इज इक्वल टू 13 है आपके पास, नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स आर 13। अब चलिए यहां पर देख लेते हैं विथ सेंटर्स A, ये हो गया हमारा सेंटर A एट द रेडाई। रेडाई क्या दिया हुआ है आपको, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस है, एक सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो हम देखें इसका जो लेंथ है वो लेंथ कैसे निकलेगी बच्चों, पेरीमीटर से निकलती है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल में, पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पेरीमीटर होता है सरकमफरेंस। ठीक है, सरकमफरेंस की बात कर लेते हैं हम। सरकमफरेंस होता है सर्कल का 2πr पर, क्योंकि सेमी सर्कल है तो ये आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ सेमी सर्कल, तो दिस इज हाफ ऑफ सेमी सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा πr1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका πr1। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले को अगर आप निकालते तो पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हमारे पास आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं सेकेंड सेमी सर्कल। सेकेंड सेमी सर्कल अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड सेमी सर्कल का रेडियस है हमारा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये तो पाई ही बच जाएगा आपके पास। उसके बाद देखिए ये क्या था, ये था हमारा L1, ये है हमारा L2। ठीक है, अब हम निकालते हैं L3, लेंथ नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये क्या आ गया आपका पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। अब देखिए जो डेसिमल्स वाले जो हमारे पास होते हैं नंबर्स, हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5 है तो पाई मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, तो ये क्या हो गया आपका 1/2 पाई। क्या हो गया बच्चों, ये 1/2 पाई। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला तो जो पाई था वो पाई ही रहेगा। थर्ड वाले को हम ले लेते हैं 15/10 पाई हो जाएगा ये, तो ये हमारा आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 3/2 पाई। इस तरीके से ये चलता रहेगा, 3/2 पाई आ जाएगा। फिर आप L4 अगर निकालते हैं तो L4 जो होगा वो पाई इंटू 2 होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस बन गया, ये क्या बन गया है, सीक्वेंस बन गया है। तो यहाँ पर जो A1 है आपका वो है 1/2 पाई, A2 जो है वो है आपका पाई, A3 जो है वो है हमारा 3/2 पाई, और A4 जो है वो है हमारा 2 पाई। तो इसको अगर हम निकालने के लिए चलते हैं तो हमारे पास D जो है, हमारे पास D जो है देखिए यहाँ पर 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा, पाई माइनस 1/2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/2। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस आता है वो आता है हाफ ऑफ पाई। क्या आ रहा है बच्चों, हाफ ऑफ पाई। ये क्या है, ये है हमारा A2, ये क्या है, ये है हमारा A1। ठीक है, ऐसे आप लेकर के चल सकते हैं। तो ऐसे हमको कितने स्पाइरल्स दिए हुए हैं, 13 दिए हुए हैं, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं S13 इज इक्वल टू 13/2। अब यहां पर फर्स्ट टर्म जो होगा देखिए, यहां पर फर्स्ट टर्म है हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ पाई, ये हो गया हमारा A1 प्लस n-1 मतलब 13 - 1, D जो है वो भी है हमारा
1/2 पाई। तो इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए चलें तो ये हो जाएगा S13। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, ये 2 से ये 2 तो हो गया है कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर भी पाए है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर भी पाए है, तो हम इसको कर लेते हैं 13/2 पाए, तो आ गया कॉमन हमारे पास। अब यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया है 1 + 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये तो आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट जो आएगा इसका, यहाँ हमारे पास रिजल्ट जो आएगा इसका, बच्चों जगह कम है इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। S13 इज इक्वल टू 13/2 पाए, मतलब 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। और यहाँ पर 6 + 1 क्या आ गया बच्चों, 7 आ गया। देखिए 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसी सेम चीज को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 11 हो जाएगा। तो S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 11 हो जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 143। तो हमारा सम कितना आ गया है, हमारा सम आ गया है 143। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसमें दिया हुआ है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब लॉग्स बनाना जरा कठिन था, तो मैं आपको लॉग्स तो नहीं बना के दिखाता हूँ, लेकिन एक सिस्टम बता देता हूँ। जैसे 20 लॉग्स हैं यहाँ पर फर्स्ट वाली रो में, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, ठीक है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। तो बॉटम रो में कितने लॉग्स हैं, 20 हैं। तो ये हो गया आपका बॉटम रो का 20 लॉग्स। फिर हम ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पर है 19। फिर और ऊपर आते हैं, यहाँ पर है 18। फिर और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर है 17। इस तरीके से कुछ लॉग्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पर तो हो गए 20 लॉग्स, यहाँ पर हो गए 19 लॉग्स, यहाँ पर हो गए 18 लॉग्स, यहाँ पर हो गए 17 लॉग्स, ठीक है। ऐसे ही ये ऊपर तक जाता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल लॉग्स जो है वो क्या हैं, n इज इक्वल टू है 200। तो हमसे पूछा है कि कितने रोज में आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये A1 है 19 लॉग्स, A2 है 18 लॉग्स, A3 है, और ये क्या है A4 है। तो अब हम सबसे पहले तो क्या निकालें, D निकालें। देखिए हमको AP तो मिल गया है, AP क्या है हमारा, A1 जो है वो है हमारे पास 20, A2 जो है वो है हमारे पास 19, A3 जो है वो है हमारे पास 18। तो D अगर हम निकालते हैं तो D हमारे पास आ जाता है A2 माइनस A1, दैट इज 19 माइनस 20। तो दिस विल प्रोड्यूस -1। तो हमारा डिफरेंस जो है वो तो क्या आ गया, -1 आ गया है डिफरेंस हमारा। अब हम चलते हैं आगे, देखें सो ऑन इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स। देखिए आपको क्या बताना है, आपको बताना है कितनी रोज में आप इनको प्लेस कर सकते हैं। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे ये हमको बताना है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है n। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे लोग, हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, ट्वाइस ऑफ A1 मतलब 20 हो जाएगा, प्लस n मालूम नहीं है n-1, ये हो गया -1। अब Sn जो है, ठीक है, Sn की अगर हम बात करें तो क्या हमको Sn पता है, क्या हमको Sn पता है? जी हाँ पता है Sn, ठीक है। Sn कितना है, कितने हैं लॉग्स, 200 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर क्या आ गया आपका 40। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ गया -n, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया 40 + 1। तो यहाँ आपके पास आ गया 200 इज इक्वल टू n/2,
40 प्लस 1 हो गया आपका 41 माइनस n। अब हम इसको कर देते हैं ओपन, तो ये हो गया 200, यहाँ आ गया आपके पास n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 41 पहला माइनस n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय n। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है वो देख लेते हैं। हमारे पास निकल करके आ रहा है 41n 200 इज इक्वल टू 41n अपॉन 2 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 200 यहाँ हो गया 41n माइनस n स्क्वायर अपॉन 2। ये जो स्टेप मैं यहाँ लाया हूं ना, इसको हम यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे, इसको हम यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे। तो ये क्या हो गया आपका 400 हो गया, यहाँ पर आ गया आपका 41n माइनस n स्क्वायर। अब हम इसको कर लेते हैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट, तो इनको शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हमको इसका करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अगर हम इसकी स्प्लिटिंग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। देखिए a जो है वो क्या है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, b हो जाएगा आपका -41 और c हो जाएगा आपका 400। ठीक है, अब हम इसको और आगे लेकर के चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए। हाँ तो बच्चों क्या चाहिए आपको, आपको प्लस या माइनस करने से चाहिए आपको -41 और मल्टीप्लाई करने से आपको चाहिए 400। तो यहाँ पर हम 400 को कर देते हैं स्प्लिट, इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 50, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 25, यहाँ हो जाएगा 5 5 और यहाँ हो जाएगा 5 1। अब आप देखें 5 5 25 और 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16। तो 25 प्लस 16 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 41 आता है और मल्टीप्लाई करने से 400 भी आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -25 -16 हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा -41। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कॉमन निकाल लें n को, यहाँ आ गया हमारे पास n -25 -16n -25। तो यहाँ हमारे पास आते हैं n -25 एंड n -16 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 25 और क्या आ जाएगा 16। अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि ये किसके साथ फिट बैठता है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे आप an का फॉर्मूला लगाएं। अगर an का फॉर्मूला लगाने से LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, दैट मीन्स इन दोनों में से वो वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ फिट हो जाएगी। तो an जो है उसको मैं ले लेता हूं यहां पर 200 ही लेंगे ना कि और कुछ लेंगे। चलिए लास्ट टर्म हमारा हो गया कितना tn। चलिए an ले लेते हैं यहाँ पर अगर हम 25 लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। a1 था हमारा कितना, a1 था हमारा 20, तो ये हो गया आपका a1 प्लस n-1 मतलब 25 -1, यहाँ पर क्या आ गया आपका -1। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो गया 20 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय -1। देखिए लास्ट टर्म निकाल रहे हैं आप, लास्ट टर्म निकाल रहे हैं मतलब
मतलब क्या, मतलब लास्ट वाले रो में कितने आपके लॉग्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 24। तो यहां तो आ गया -4। -4 का मतलब क्या है, -4 का मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ लॉग्स ऊपर रखेंगे, -4 कैसे होंगे, 4 ही होंगे ना। ठीक है, होंगे तो क्या होंगे, 4 होंगे, -4 तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो अब मतलब हमारी कौन सी वैल्यू फिट होने वाली है, 16 हमारा इसमें फिट होने वाला है। अब देखिए यहां पर ए एन निकाल लेते हैं हम। 20 प्लस 16 -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू आ गया हमारा 5। ए एन कितना आ गया हमारा 5। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो फिट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर 16 रोज, देयर आर 16 rows and 5 logs, 5 logs in the top row, 5 logs in the top row। इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर भी आ जाएगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इन पोटैटो रेस, पोटैटो रेस होती है, कई बार स्कूल में भी होता है, वो लेमन रेस होती है, उठा के नींबू लाते हैं और फिर एक जगह पर इकट्ठे करते जाते हैं, उस टाइप की रेस है। अ बकेट इज एट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूर है, 5 मीटर दूर है। चलिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, 5 मीटर दूर है। ठीक है, बकेट जो है, बकेट से उठाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर। ये देखिए, ये तो हो जाएगी हमारी यहाँ पर बकेट। ठीक है, जिसमें पोटैटो डालना है। ये एक पोटैटो रखा हुआ है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर ए पार्ट। फिर उसके बाद एक दिए रखा हुआ है 3 मीटर पे, फिर उसके बाद अगला एक और रखा हुआ है अगेन 3 मीटर पे, फिर अगला एक और रखा हुआ है अगेन 3 मीटर पे। ऐसे पोटैटोज जो है वो रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब आगे इन्होंने बोला है कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स रनिंग, नंबर ऑफ पोटैटोज आर 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 10, मतलब 10 बार जाएगा और आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, होगा क्या इसमें, यहाँ पर एक पोटैटो रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से दौड़कर, मान लेते चलिए ये A है पॉइंट, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसे करके 10 पोटैटो रखे हुए हैं। तो अगर मैं दौड़ करके जाऊं, कहां पर जाऊं, इस पोटैटो को उठाने जाऊं, तो मुझे एक बार तो जाना पड़ेगा A से B तक और एक बार आना पड़ेगा B से A तक, तब तो मैं बकेट में डालूंगा पहला पोटैटो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 10 मीटर्स का डिस्टेंस इसने कवर किया। ठीक है, एक पोटैटो के लिए कितने का डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 10। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। ठीक है, बार बार दौड़ रहा है, पोटैटो उठाता है फिर डालता है। ठीक है, और ये जो है, ये क्या कर रही है लड़की, शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हो गया A1 इज इक्वल टू 10, N इज ऑल्सो इक्वल टू 10, N भी हमारा 10 है। अब देखिए, अब ये वापिस A से कहाँ जाना है, इसको C तक जाना है। तो अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया AC का, 8 मीटर। तो 8 मीटर जाना है और 8 मीटर आना है, तो कितना हो गया 16 मीटर। तो अगला डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना हुआ, A2 कितना हुआ हमारा 16 मीटर हुआ। यहाँ हमको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस A से कहाँ जाना है, C तक जाना है। A से कहाँ तक जाना है, C तक जाना है। तो C तक जाना है, तो अब क्या होगा 5 + 3, सॉरी A से D तक जाना है। तो A से D तक जाने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी,
ए से डी तक जाने के लिए कंडीशन हो जाएगी 5 तो था ही, फिर +3 हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा डिस्टेंस। तो 5 + 3 8 + 3 11 मीटर का डिस्टेंस जाना है और 11 मीटर का डिस्टेंस वापस आना है। तो A3 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों 22 मीटर। A3 क्या हो गया 22 मीटर। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं D। तो D हो जाएगा हमारा A2 - A1। तो D इज इक्वल टू 16 - 10 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। D क्या हो गया आपका 16 - 10 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। चलिए क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस S10 10/2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ A1 मतलब 2 × 10 + 10 - 1 D जो है हमारा वो है 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5, ये हो गया 20 + 10 - 1 9 9 6 is 54। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 × 74। तो 74 को आप कर दें 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा हो जाएगा 20, 5 7 जा 35। कितना हो गया बच्चों 370। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट SN इज इक्वल टू 370 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर इज 370 meter. In the next video, we will start with the chapter similar triangles, introduction to the similar triangles. Thank you बच्चों.